Welcome, students. Students, before starting, our next topic is element of symmetry. So, before starting the element of symmetry, let me tell you the words used in the element of symmetry, that is chiral, chiral word, chiral molecule, enantiomer, and chiral atom. Such type of words are used in this topic, that is element of symmetry. So before discussing before starting the element of symmetry, let us discuss these words. Our first word is chiral molecule. Chiral molecule is widely used in this topic, element of symmetry. Now what is meant by chiral molecule? See, chiral molecule means suppose we take this compound. And if अगर इसका जो मिरर इमेज रहेगा, इफ विल फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द मिरर इमेज. अगर ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, सो दिस टू कंपाउंड्स दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. इट मीन्स दैट दिस कंपाउंड इज chiral molecule. कब chiral molecule होगा? अगर इसका जो इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल. ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं, लेट्स चेक. सपोज ये है मेरा एक हाथ, ठीक है, दिस इज माई वन हैंड. अगर इसका हम लोग मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा. दूसरा हाथ है, इसका मिरर इमेज. सो वी कैन से दैट जो दोनों हैं, ये दोनों हाथ है, ये एक में के मिरर इमेज है और ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल. नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना. अंगूठा साइड में अंगूठा है, ये साइड में है, ऐसे ऐसे है, तो ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल. मतलब सुपर इम्पोज नहीं होते. सुपर इम्पोज होते हैं क्या? सुपर इम्पोज नहीं होते. सुपर इम्पोज कब होगा? जब ये ऐसे होगा, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा. ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो सुपर इम्पोजिबल है. क्यों सुपर इम्पोजिबल है? देखो, सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल है ना. तो इस ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बराबर. ये वाला, हाँ, ये वाला उंगली बराबर इस जगह पे, ये वाला अंगूठा उस तरफ, ऐसे रहेगा तो ये हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल. बराबर इस पर सुपर इम्पोज हो रहा है. लेकिन इसमें ऐसे इमेज फॉर्म नहीं, ऐसा इमेज फॉर्म होगा. अगर ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये सुपर इम्पोजिबल है क्या? सुपर इम्पोजिबल है क्या? नहीं, सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है ना. ये छोटी उंगली अंगूठे के ऊपर आया हुआ है तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है. तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये एक मॉलिक्यूल, ये हाथ जो है, इट इज़ वन मॉलिक्यूल. अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसका अगर मिरर इमेज निकालते हैं और मिरर इमेज ऐसा आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इमेज बने हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है. और इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये chiral कंपाउंड है. सेम ऐसे ही ये कंपाउंड ने बनाया है. ये एक कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज निकाला, इसका मिरर इमेज ऐसा आ रहा है. ये CH3 यहाँ पे आ रहा है, ये H यहाँ पे आ रहा है, ये Br इधर इस तरफ आ रहा है. तो अगर हम इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखते हैं तो सुपर इम्पोजिबल नहीं है. वो सुपर इम्पोजिबल होगा क्या? अगर इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोजिबल होगा क्या? नहीं होगा सुपर इम्पोजिबल. इसका मतलब ये कंपाउंड है नॉन सुपर इम्पोजिबल. मतलब इसका मतलब ये chiral मॉलिक्यूल है. समझा? chiral मॉलिक्यूल कौन सा है? chiral मॉलिक्यूल मतलब वो सारे मॉलिक्यूल जिसका इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है. वो सारे मॉलिक्यूल जिसका इमेज जो फॉर्म होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग chiral मॉलिक्यूल. अब ये जो chiral मॉलिक्यूल, ये जो दो स्ट्रक्चर जो मिलते हैं, एक ये और इसका जो मिरर इमेज, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करते हैं? इनैंशियोमर पेयर. इनैंशियोमर पेयर कौन से है? इनैंशियोमर पेयर मिरर इमेज. ये मिरर इमेज जो है वो इनैंशियोमर पेयर है ना. और जो मॉलिक्यूल ऐसे मिरर, और जो मॉलिक्यूल कैसे, ये एक एग्जांपल ले, ये तो chiral मॉलिक्यूल हो गया. अब हम और एक एग्जांपल, हाथ का भी एग्जांपल देखा हमने. अगर ये एक हाथ है, ऐसे दोनों हाथ एग्जांपल ले, ये हाथ का एग्जांपल ले लिया, उससे भी समझ में आ गया हमको कि chiral मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, है ना. और एग्जांपल ले लेते हैं. एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, ये CH2 CH F. इसका ये कंपाउंड है,
इसका मिरर इमेज बना रहे हैं हम लोग। इसका मिरर इमेज ऐसा आ रहा है। अगर इसका मिरर इमेज ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसका मिरर इमेज ऐसा आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कायरल कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड कायरल है? ये कंपाउंड कायरल नहीं, ये कंपाउंड क्या है? अकायरल है। कैसे अकायरल है? अगर हम लोग इस कंपाउंड को इसके ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है। एग्जैक्टली ये कंपाउंड इस कंपाउंड के ऊपर फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब ये सुपर इम्पोज है। अरे सुपर इम्पोज है, इसका मतलब ये कंपाउंड कायरल नहीं है। और ये कंपाउंड कायरल नहीं है तो ये कंपाउंड है अकायरल। ठीक है, ये कंपाउंड है अकायरल। ठीक है, वन मोर थिंग, जो कंपाउंड कायरल होती है, जैसे ये कंपाउंड कायरल है तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। हम लोग बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। सी जो मैं बोल रही हूँ, अगर वही सब इससे के डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, अगर कायरल मॉलिक्यूल क्या है एक एग्जाम्पल दे दोगे, और जो भी मैंने कुछ बोला है अब तक कि इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल, कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ, फिर ये एग्जाम्पल और ये दे दिया इसका अकायरल मॉलिक्यूल का, और फिर ये लिख दिया कि अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो बोल रही, अगर वही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, दैट इज़ मोर सफिशिएंट, उतना भी सफिशिएंट है ना। ये सब कुछ इफ़ दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ कायरल मॉलिक्यूल, है ना, तो ये सब डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं हम लोग उसके अंडर में। ओके, अब हम नाउ आई टोल्ड यू दैट कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अकायरल मॉलिक्यूल कैसे? दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हमको कैसे याद रखना है? अभी हमें याद रखना है कायरल मॉलिक्यूल है, ये मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और क्या याद रखना है कि अकायरल मॉलिक्यूल में मिरर इमेज फॉर्म होता है वो सुपर इम्पोजेबल होता है, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक और बात है कि जो कायरल मॉलिक्यूल है वो और उसका मिरर इमेज, वो दोनों इनैंशियोमर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। So now we'll start, in the next video we will start our topic, that is element of symmetry.